मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन पर केस क्यों नहीं होता, ये मीडिया एंकर्स पर। ये सीधे ये जुमला बार बार कहते हैं, इस्लामिक आतंकवाद ने हमला किया, इस्लामिक आतंकवाद ने हमला किया। जानते हैं आप, कभी इन लोगों ने न्यूजीलैंड में होने वाले उस हमले को ईसाई आतंकवादी कहा था, जो एक जालिम वहशी ने बंदूक से 60-70 मुसलमानों को जो नमाज में थे कत्ल कर दिया, शूट कर दिया? क्या आपको नहीं मालूम उस वक्त ये मीडिया वालों ने क्या ईसाई आतंकवाद कहा था, क्रिश्चियन टेररिज्म कहा था? फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। वह अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दुनिया में भेजा है हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, इसलिए कि इस रसूल का दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहे। अब ये दीन गालिब आएगा दज्जाल के ख़ात्मे के बाद इमाम महदी के हाथों से। हर मुल्क या हर सल्तनत जहाँ कहीं तख्त होगा वहाँ परचम सिर्फ इस्लाम का लहरा रहा होगा। वो ज़माना आएगा, वो गालिब होकर रहेगा दीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम पर किसी और को फिर अल्लाह गलबा नहीं देगा। ये ज़माना भी काफ़ी साल तक चलेगा, लेकिन इस गलबे इस्लाम से पहले क्या क्या होना है वो भी तो हमें जानना ज़रूरी है। आज के वही हालात हैं जो मुझे इस गुफ्तगू पर आमादा कर रहे हैं। मैंने बात तो कह दी आपको, हदीस की रोशनी में बता दिया कि इस्लाम गालिब आएगा पूरी कायनात पर दज्जाल के ख़ात्मे के बाद और इमाम महदी के हाथों से। अब ये दो बड़ी निशानियां हुजूर ने फरमाई, एक तो हुजूर की आल में सादात में इमाम महदी पैदा होंगे, दूसरे कि दज्जाल आएगा। ये दोनों का ज़माना एक है। ये कब होगा? क्या उससे पहले कुछ निशानियां हैं कि दज्जाल आने वाला है? मेरे अजीज़ों, हमसे ज़्यादा निशानियां यहूदी पढ़ कर के इंतज़ार में हैं, ईसाई पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखें, दज्जाल के दुश्मनों में हम हैं और ईसाई हैं। वो दज्जाल को भी अपना दुश्मन समझते हैं ईसाई, वो एंटी क्रिस्ट है, ईसाइयों का भी वो दुश्मन है। लेकिन यहूदी उसको अपना मसीहा समझते हैं। वो कहते हैं हमें नजात दिलाने वाला, हमें पूरी दुनिया में गालिब करने वाला। जैसे आज हम हदीस पाक पढ़ कर के कह रहे हैं इमाम महदी आएंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होगा। यहूदी ये कहते हैं लूसीफर आएगा या दज्जाल आएगा, जिसको वो मसीहा कह रहे हैं, और वो उनको नजात दिलाएगा सारे जुल्मों से और पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करने में उनकी मदद करेगा। और इसलिए दज्जाल के आने से पहले जो जो निशानियां होनी हैं ये यहूदी खुद करके दिखा रहे हैं। क्या है? बड़ी मुक़द्दस किताबों में ये बातें लिखी गई हैं। देखना, दज्जाल के आने से पहले दुनिया में एक बड़ी अलामत ये ज़ाहिर होगी कि दुनिया हक़ को बातिल बनाकर पेश करेगी और बातिल को हक़ बनाकर पेश करेगी। ये है आज, सच को झूठ में तब्दील करके दिखा दिया जाए, शौबदाबाजी। और अच्छे खासे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी उसको झूठ समझने लग जाएं, यानी सच को झूठ बनाना और झूठ बात को सच समझाना। ये इस काम में अगर सबसे ज़्यादा महारत किसी को है तो ये दज्जाली मीडिया को है। मीडिया आज दज्जाल के आने के रास्ते हमवार कर रही है। और ख़ुद आलमी मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की मीडिया इसमें मुलव्विस है। जहनों को डाइवर्ट कर देना, असल मुद्दे से भटका देना, ये काम कौन कर रहा है आज सबसे ज़्यादा?
मीडिया कर रही है। मेरे अजीज़ों, सच बात को झूठ बनाकर पेश करना ये दज्जाल के आने से पहले होगा और कसरत से होगा, कसरत से होगा। यूँ समझ लें, एक परहेजगार मुत्तकी शख्स को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और उसे 100 लोग बोलेंगे ये चोर है, चोर है, चोर है, और दुनिया समझने लगेगी कि हाँ शायद चोर है, दुनिया समझने लग जाएगी। यानी तकरीबन 90% लोग इनकी बातों पर यकीन करने लग जाएंगे कि शायद ये चोर है, शायद ये चोर है। और इसी तरह किसी जालिम मनहूस चोर को ला करके वो खड़ा करेंगे और कहेंगे ये परहेजगार है, ये परहेजगार है, ये परहेजगार है, और दुनिया उसको परहेजगार समझने लग जाएगी। क्या ये दोनों चीज़ें आज करने के लिए पूरी सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़ चैनल नहीं मुलविस हैं इसमें? चोरों को हुकूमत पर बिठा करके उनकी फजीलत बयान करना हिंदुस्तान से ज़्यादा हमें कहाँ नज़र आएगा? सबसे ज़्यादा हमें यहाँ नज़र आता है जो पूरे के पूरे मुल्क को गबन करके बैठे, उसे मसीहात और उसे लोगों का ऐसा बेकसों का कस जिसको कहा जाए ऐसा बनाकर पेश करना, ये मीडिया का रोल है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पूरे जहनों को डाइवर्ट किया जाएगा और तकरीबन ये जादू की तरह असर कर जाएगा लोगों पर। मिसाल के तौर पर एक जादूगर किसी मोहल्ले में आता है, शोबदाबाजी दिखाता है। पहले तो होता था सड़कों पर ही खड़े हो जाते थे, सांप का खेल दिखाने वाले या किसी बच्चे को लेटाकर चादर ओढ़ाकर उसकी गर्दन अलग करके दिखाने वाले, ये शोबदाबाजी होती थी। लेकिन एक बात याद रखें, लोग घेरा डालकर देखते तो हैं, उसमें 90% लोग सही समझ लेते थे, जबकि वो आंखों का धोखा है। बहुत सारी चीज़ें इतने शार्प तरीके से वो जादूगर करके दिखाता है कि तुम्हारी आंखों को धोखा होता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसी मजमे में 5 या 10% ऐसे लोग भी होते हैं जो उसके इन कामों पर यकीन नहीं करते। है हर ज़माने में जहाँ पर भी जो जादू दिखा रहा है उसके मजमे में पूरे 100% लोग यकीन करने वाले नहीं होते। चंद लोगों के दिलों में शक होता है कुछ तो इसने गड़बड़ किया है। अब ये वो लोग होते हैं जिनकी अकल सलीम होती है और दिल पाक होता है, उनके ऊपर जल्दी जादू असर नहीं करता। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज के ज़माने में ये जो दज्जाली निज़ाम कायम है, इसका असर भी भोले भाले लोगों में तकरीबन हो जाता है, लेकिन सलीम फितरत वाले जो अक्ल सलीम रखते हैं उन पर इनका जादू असर नहीं करेगा। अब आप सबको मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ, अपने जहन को, अपने अक्ल को सलीम बना करके रखो। ये कैसे रहेगा? अल्लाह की बातों पर यकीन रखो और उसके अलावा जो भी कहेगा, अल्लाह उसके रसूल के अलावा जो भी कहेगा वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मगर मेरे मौला के कौल में झूठ की तरफ शायबा भी नहीं, सच ही होगा। जब तुम्हारे जहनों में ये बात आएगी तो फिर तुम दुनिया को 100% ईमान लाने वाले, यकीन करने वाले नहीं रहेंगे। आज देख रहे हैं आप, मैं मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, फ्रांस में जो गुस्ताखी हुई और उसके पादाश में जो कुछ भी हालात हुए सबको मालूम है। फ्रांस में जो कुछ हुआ उस पर डिबेट इंडिया में भी चल रहा है। हिंदुस्तान के हर न्यूज़ एंकर इसको लेकर के गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों को लाकर बिठाया जाता है, मुझे उनके बारे में मालूम नहीं, वो पेड होते हैं या बिके हुए होते हैं या उनको स्क्रिप्ट यानी सिखाई जाती हैं, लिख करके दिए जाते, पता नहीं कौन लोग बैठते हैं। आपको आम लोग हैं आप, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, सुनिए। एक स्कूल का टीचर ब्लैक बोर्ड पर कार्टून बनाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी शिकायत भी होती रही लेकिन वह बाज नहीं आया, और उसी इलाके का कोई एक नौजवान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जा कर के उसका सर कलम कर दिया। ये है, मालूम है आपको, ये रिपोर्ट है, आपको मालूम है। उसने सर कलम कर दिया, वो उसका अपना पर्सनली मामला था, अब्दुल्ला शीशानी जो भी है। अब उसको क्या छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया अब्दुल्ला को,
बल्कि उसी वक्त गोलियों से भून दिया फ्रांस की पुलिस ने, ख़त्म कर दिया। दोनों ख़त्म हो गए, जिनके दोनों के मामलात थे वो चले गए। अब मैं एक जुमला कहता हूँ, तुम्हारे नज़दीक अब्दुल्ला शीशानी टेररिस्ट है, यानी इसने सर कलम किया इसलिए ये टेररिस्ट है। हमारे नज़दीक रसूल का खाका बनाने वाला सबसे बड़ा टेररिस्ट, जाहिर सी बात है। अब फैसला यही होगा, तुम्हारे नज़र में जो टेररिस्ट था उसने उसको कत्ल किया जो हमारे नज़र में टेररिस्ट था। बहरहाल ये मामला हो गया या ख़त्म हो गई बात। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस वाक़े के बाद फ्रांस की हुकूमत को किसी एक की तरफदारी करके गवर्नमेंट बिल्डिंगों पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके लगाने का क्या मकसद था? हुकूमत किसी एक व्यक्ति के, एक पर्सनल शख्स की हिमायत करते हुए और गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर बड़ी साइज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर लगा रही, यानी कार्टून बना करके। कार्टून दर हकीकत ये गाली की सूरत है, आदमी साफ गाली नहीं दे सकता तो उसकी सूरत बिगाड़ करके कहीं लिख दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने किया। अब पूरी दुनिया भर के मुसलमानों में जो गुस्सा है मेरे अजीज़ों, ये कत्ल जो हो चुका था वो 8 दिन पहले हो गया, 10 दिन पहले हो गया, मामला ख़त्म हो गया। उस कत्ल पर किसी ने एहतजाज नहीं किया, कहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हुआ। पूरी दुनिया भर के मुसलमान जो रास्तों पर आए या प्रोटेस्ट किए, किसके मुतालिक? फ्रांस की हुकूमत ने जो ये गलती की है, अपनी इमारतों पर, गवर्नमेंट की बिल्डिंगों पर जो रसूल पाक के खाके लगाए, उसके खिलाफ पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को गुस्सा है और सब आए। ये बात साफ साफ मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। आपका मेरा गुस्सा भी किस पर है? देखिए, टीचर का मामला ख़त्म हो गया, उसने किया था, सामने वाले ने मार दिया, वो मामला ख़त्म हो गया, वहाँ ख़त्म हो गई चीज़। और जिसने कत्ल किया उसको भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा, वो भी उसको भी गोलियों से मार दिया, मामला ख़त्म। लेकिन एक गवर्नमेंट का बिल्डिंग पर इस तरह से तस्वीरें लगाना, ये दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों को झंझोड़ना था, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर ज़र्ब लगाना था। अब हम प्रोटेस्ट किए, आप प्रोटेस्ट किए, हमने कहा, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद अब दज्जाली निज़ाम की जो मीडिया होती है ये क्या करती है? पूरे बहस को डाइवर्ट करती है, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करती है। ये सारे जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न्यूज़ वाले इसे क्या दिखा रहे हैं जानते हैं आप? न्यूज़ वाले ये दिखा रहे हैं कि देखो, एक टेररिस्ट के हिमायत में इतने मुसलमान हिंदुस्तान की सड़कों पर आ गए। यानी अब्दुल्ला शीशानी ने जो कत्ल किया टीचर का, उसकी हिमायत में ये सारे लोग खड़े हैं और पूरा डिबेट इसी पर चल रहा है। क्या आप लोग हिंदुस्तान में रह करके एक कत्ल की हिमायत करते हैं, एक कत्ल की हिमायत करते हैं? हमने कहाँ ये कत्ल के मुतालिक प्रोटेस्ट किया है, बताओ ज़रा सही। उस अब्दुल्ला नामी लड़के का किसी एक के हाथ में बैनर आया पूरी दुनिया में कहीं पर कि उसके कत्ल की हिमायत में प्रोटेस्ट हो रहा है? मेरे अजीज़ों, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना ये मीडिया का काम है, जबकि इन्हें मालूम है कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कत्ल के मुतालिक नहीं, बल्कि वो फ्रांस की गवर्नमेंट की हरकतों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूं। ये मीडिया एंकर्स ये कहते हैं कि फ्रांस का वो अंदरूनी मामला है, वो अंदरूनी मामला है, वो चाहें, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सेकुलर हैं, वो चाहें तो किसी एक व्यक्ति की हिमायत करें और बिल्डिंग की पूरी तस्वीर लगा दें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर से। मेरे अजीज़ों, अगर ये फ्रांस का अंदरूनी मामला है तो इंडिया में डिबेट क्यों हो रहा है? आपके न्यूज़ रूम में ये बहस क्यों हो रही है? आप ये समझें, इस ज़माने का सबसे बड़ा ख़तरनाक जाल ये मीडिया है, न्यूज़ का। जो अब जाहिर सी बात है, ये हमारी भी क्लिप्स उठा करके चलाएंगे और फिर हमें भी बताएं भड़काऊ मौलाना है, सांप्रदायिक फैलाने वाले हैं,
हमारी गुफ्तगू को काट करके पेश करेंगे, इनका काम ही वो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है कि तुम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, एक कत्ल की हिमायत में कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो। इनसे कोई भी डिबेट में बैठने वाला ये नहीं कह रहा है, बल्कि वहाँ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कत्ल ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मेरे अजीज़, यहाँ कहना तो ये चाहिए था कत्ल हुआ और उसके मुकाबिल में जिसने कत्ल किया उसका भी कत्ल हो गया। हम उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं जो फ्रांस की हुकूमत ने अपनी इमारतों पर मेरे आका की तस्वीर कशी की है, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या किसी एक शख्स के कुछ ऐसा कत्ल करने की बुनियाद पर पूरी दुनिया भर के 180 करोड़ मुसलमानों के नबी की तौहीन करना जायज़ हो सकता है? जायज़ हो सकता है? मुझे ये बताओ कि अगर किसी एक हिंदू ने टेरर अटैक किया किसी पर, तो क्या करोड़ों हिंदुओं के भगवान की तस्वीर लगा करके उसकी मजम्मत की जा सकती है? हम इसके कायल नहीं। एक हिंदू ने अगर टेरर अटैक किया किसी पर, तो करोड़ों हिंदुओं के राम कृष्ण की तस्वीर कुशी करना, इसकी इजाजत नहीं देते हम। सारे मजहब के जो देवी देवता हैं, हम उनको क्रिटिसाइज कहाँ कर रहे हैं? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये इस्लाम है जो इंसाफ सिखाता है। अगर किसी एक के साथ कुछ मामला हुआ है तो उसके पूरे घर को लेकर के ना गिरफ्तार करो, उसके पूरे दीन पर उंगली ना उठाओ। आज यही दुनिया में हो रहा है और पूरी दुनिया में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन पर केस क्यों नहीं होता, ये मीडिया एंकर्स पर। ये सीधे ये जुमला बार बार कहते हैं, इस्लामिक आतंकवाद ने हमला किया, इस्लामिक आतंकवाद ने हमला किया। जानते हैं आप, कभी इन लोगों ने न्यूजीलैंड में होने वाले उस हमले को ईसाई आतंकवादी कहा था, जो एक जालिम वहशी ने बंदूक से 60-70 मुसलमानों को जो नमाज में थे कत्ल कर दिया, शूट कर दिया? क्या आपको नहीं मालूम उस वक्त ये मीडिया वालों ने क्या ईसाई आतंकवाद कहा था, क्रिश्चियन टेररिज्म कहा था? क्या हिंदुओं में से कोई ऐसे अटैक नहीं किया आज तक? मेरे अजीज़ों, यहाँ हिंदुस्तान में तो तारीख भरी पड़ी हुई है। अब्दुल्ला शीशानी जो था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने सामने वाले पर हमला कर दिया। किस लिए? इसलिए कि उसके नबी की तौहीन तुम सामने कर रहे थे। नबी तो बहुत दूर की बात है मेरे से। यहाँ हालात इंसान कैसे हैं, हमारे माँ बाप पर भी अगर कोई गाली गलौज करता है तो हम खामोश कहाँ बैठते हैं? कोई खामोश बैठता है? उठाता है, मारता है। तो इंसान की ये फितरत है। लेकिन उससे बड़ी आतंकवादी मैं यहाँ तुम्हें बताऊं, जो मॉब लिंचिंग की शक्ल में चल रही है, इसको कोई आतंकवादी नहीं कहता। एक तबरेज़ को पकड़ करके सारे ये संगी जो असल भंगी हैं सब मारते हैं और कत्ल कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। इनको कोई मीडिया का न्यूज़ एंकर टेरर अटैक नहीं कहता। मर गया बेचारा, बेवा है उसकी आज। किस बुनियाद पर मारा था उसको? किस बुनियाद पर? क्या उस तबरेज़ ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं की तस्वीर कुशी की थी या किसी दीन की मजम्मत की थी? नहीं, फ़कत चंद लोगों ने मिल करके उसको मुसलमान समझ करके कत्ल कर दिया, मार डाला। पहलू खान इससे पहले के ये कत्ल हैं, और आपको इससे पहले की भी वाक़यात मालूम है 5-6 साल में क्या चल रहा है। किसी के घर में घुसे ये आतंकवादी, इसके घर में गाय का गोश्त है, इसकी वजह से उसे कत्ल कर दिया। ये कैसे तुम्हारी फ्रीडम एक्सप्रेशन है? यहाँ तो तुम्हें खाने की आज़ादी नहीं है, फ्रांस की हिमायत में बोलने के लिए बैठे हुए हैं। इनके पास मुंह कैसे है? ये मीडिया जो आज कह रही है, क्या फ्रांस को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो किसी की तस्वीर निकाले? मैं कहता हूँ तुम पहले अपनी आज़ादी को देख लो, पहले अपनी आज़ादी को देख लो। आज से तकरीबन 15 साल पहले एक बूढ़े शख्स को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया था तुमने भी, MF हुसैन को, मालूम होगा। उसने कुछ देवी देवताओं की तस्वीर निकाली थी, वो भी 90 की दहाई में, 92 में या 93 में। उसको 10-12 साल के बाद उठा करके जिला वतन कर दिया, वो कतर में जा कर के ख़त्म हुआ। यहाँ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते,
और फ्रांस के मुतालिक डिबेट करने बैठे हुए हैं कि मुसलमान क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों इतने भावुक हो जाते हैं। इनके नबी के बारे में अगर कोई कहता है तो इतनी ज़्यादा भावुक नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीज़, तुम्हें मालूम नहीं तुम अपने देवी देवताओं से कैसी मोहब्बत करते हो, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हम अपने नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम कत्ल कर लो, तुम टुकड़े कर लो, हमारे बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, आज हम उनके मुतालिक खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। शाम जल गया है, यमन बर्बाद हो गया है, इराक तबाह हो गया है। कौन है दुनिया में जो प्रोटेस्ट करते हुए आगे आ रहा है? कौन है? इसलिए कि हम अपने टुकड़े तो बर्दाश्त करते हैं, नबी की शान में अदना तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह हमारी जान से ज्यादा का मामला है। आप ये समझते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी आज़ादी इजहार राय इसको कहते हैं, अपनी राय के इजहार करने की आज़ादी। दे करके दिखाओ, यहाँ हम पर केस कर देंगे, आपने ऐसे ऐसी बातें क्यों की। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? हमें गुफ्तगू करने की हमारे पास यहाँ पर किसी को आज़ादी नहीं। कितने तो रिपोर्टरों को इन लोगों ने जेल में भेज दिया है हक बात बताने की वजह से।